नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। 2024 आ गया है, यानी कि नया साल आ गया है और आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों का भी होगा नया साल, यानी कि 2024 में आ सकते हैं ये ऐतिहासिक फैसले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय न्यायपालिका है उसने अपने निर्णयों के माध्यम से हमेशा ही भारतीय समाज पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है और जो अदालत के निर्णय होते हैं यह हमें बताते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वह किस दिशा में जा रहा है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जहां एक और सेम जेंडर मैरिज यानी कि समलैंगिकता पर फैसला आया था, आर्टिकल 370 पर फैसला आया था, वहीं अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कुछ ऐतिहासिक फैसले आ सकते हैं, जिनमें से हम आपको कुछ जो है मामले बताते हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो कि चुनावी बॉन्ड आप भी बोल सकते हैं, चुनावी बॉन्ड के मामले में सुनवाई हो चुकी है और शीर्ष अदालत ने नवंबर में ही इस पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अभी इसका फैसला आया नहीं है। इसमें राजनीतिक फंडिंग जो है उसको अपारदर्शी बना दिया गया, यानी कि अब जो है मतदाता ये नहीं जान सकते हैं कि कितनी फंडिंग हुई है। इस पर लगातार बहस होती रही है कि राजनीतिक पार्टियों को कितनी फंडिंग मिल रही है, कहाँ से फंडिंग मिल रही है, यह जो है लोगों को जानना चाहिए, यानी कि ये पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुरक्षित किया है वहाँ पर राजनीतिक फंडिंग को अपारदर्शी बना दिया है, यानी कि अब मतदाता ये नहीं जान सकेंगे कि कितनी फंडिंग किस राजनीतिक पार्टी को हुई है। संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को यानी सभी राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक फंडिंग का जो डेटा है उसको सील बंद लिफाफे में सौंपने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को भी नहीं पता होगा कि फंडिंग कितनी आ रही है और कहां से आ रही है, परंतु चुनाव आयोग जो है वह सभी राजनीतिक दलों को जो फंडिंग आएगी उसका डेटा जो है सीलबंद लिफाफे में सौंपेगा, यानी कि अब आप नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है। उसके बाद ये फैसला 2024 में आने की संभावना है। इसके बाद आता है आपका राजनीतिक दलों के जो मुफ्त वादे हैं, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, यानी कि फ्री बीज याचिका। इसमें क्या होता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों को वोट पाने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेरोजगारी से मुक्ति, दिहाड़ी मजदूर को दिहाड़ी प्रदान करना, महिलाओं के लिए जो है मासिक भत्ता, महिलाओं की सम्मान की बात की जाती है, युवाओं और बच्चों को लैपटॉप बांटा जाता है, स्मार्टफोन आदि सामग्री जो है या गेहूं चावल या अन्य जो है मन लुभावन वादे किए जाते हैं। उसी पर जो है याचिका दायर हुई है, जिसको कि फ्री बीज भी कहते हैं। याचिकाकर्ता ने इसमें कहा है कि जो देश के करदाता हैं यानी कि जो टैक्स पे करते हैं उन पर ये मुफ्त चुनावी वादों की मार पड़ रही है, यानी कि अब बात करते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, अब बात करते हैं हम गेहूं फ्री देंगे, अब बात करते हैं हम अनाज फ्री देंगे, अब बात करते हैं हम मुफ्त आवास देंगे, स्मार्टफोन देंगे, लेकिन ये पैसा जो है ये जो टैक्स पे करते हैं उन्हीं का पैसा होता है और आप ये लुभावने वादे कर करके जो है आप ये टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उसको देश के विकास में ना लगा करके लोगों को मुफ्त चीज़ें बांट रहे हैं। तो इस पर जो है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके भी फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ऐसा वादा करने वाले जो दल हैं उनकी मान्यता को रद्द करने की भी इसमें मांग की गई थी। क्यों? क्योंकि लोग लुभावने वादे करके मतदाताओं से मत तो ले लेते हैं परंतु उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। तो याचिकाकर्ता ने यहाँ पर कहा है कि अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल जो वादा करता है परंतु अगर उसको निभाता नहीं है तो उसकी मान्यता जो है वह रद्द हो जानी चाहिए। 2024 में इस पर भी फैसला आने की संभावना है। उसके बाद सीए की धारा 60 की
संवैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी 2024 में। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि सीएए पर कभी भी फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 12 दिसंबर 2023 को नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को चुनौती देने वाली 17 याचिका पर फैसला ले लिया है, जो कि नए साल में सुनाया जाएगा। सीएए क्या होता है, नागरिक संशोधन अधिनियम क्या होता है, इसकी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। तो अगर आपको सीएए से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ज्ञानव्यापी विवाद। जो ज्ञानव्यापी विवाद है ये मस्जिद और मंदिर का विवाद है, यानी ज्ञानव्यापी मस्जिद जो कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है, और इस मस्जिद को लेकर के यह दावा किया जाता है कि यह जो मस्जिद है यह मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का यहाँ पर यह दावा है कि इस ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंची विश्वेश्वर का जो है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और पूरा जो ज्ञानव्यापी इलाका है वह 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर में फैला हुआ है। हिंदू पक्ष ने यहाँ तक भी कहा है कि जो ढांचे की जो दीवार है उस पर देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं, चित्र प्रदर्शित हैं। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मामले को लेकर के निचली अदालत में जो सुनवाई है उसके लिए मस्जिद पक्ष के 5 याचिकाओं को खारिज कर दी, और इस पर जो मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कैविएट भी दायर की है। 2024 पर इस पर सुनवाई होगी, यानी 2024 में इस पर भी फैसले आने की संभावना है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मामला है वह है दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का। इस पर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने दागी या दोषी ठहराए जा चुके जो नेता हैं, जो संसद या विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाने या फिर किसी पार्टी के जो पदाधिकारी बनने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। यानी कि जो दागी नेता हो जा रहे हैं उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। इसके साथ ही साथ वे अपनी राजनीतिक पार्टी भी ना बना सके, साथ ही साथ वह जो है कहीं पर किसी भी पार्टी में पदाधिकारी का पद उन्हें प्राप्त ना हो। तो ये जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि वे इस जो ये मामला है इस पर विचार करेंगे, इस पर निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। वहीं पर केंद्र सरकार ने इस पर विरोध जताया है कि भाई इस पर विचार नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार जो है उसको लंबित किया है। 2024 में इस पर भी विचार होने की संभावना है, यानी कि 2024 में इस पर भी फैसला आने की संभावना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मेरा भी उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।